ठीक, जारी मत करो। ठीक, कटकी 84। ये 84 ना जिन्हें तुम काट रहे, ये तो सत्य है जो को तू खड़ा रहेगा ही घर तक। धरती आकाश जल हवा, या मैं अच्छे अगर यूँ ही बुरा होता तो संत ना आते। ये अच्छा, लेकिन हमारी जो 84 है यही जो हम काटनी है, यही जो गुरु के प्रति ले के नाम की ओट, वही सत्संग चल रहा। लोग जो वाई कर्म कर रहे हैं जाको गुरु नहीं कर रहे, गांव का नाम का साथ वैसे गुरु कर रहे। अब जो है मैं इस सत्संग दोहरा रहा हूँ कि मीरा पे इतने अत्याचार लग कर इतने अब लगे, जो सच्चे रास्ते से चलता उस पर तो ये खूब कारवा भैकल हो, जब भी कोई आयुवा नहीं हो सकता। समझने का विषय है। और जिस भजन को गुरु कह रहे हैं, तू भी भजन लिए बैठा, ये भी लजे, मैं भी लिए बैठा हूँ। जो भजन गुरु कह रहे हो तो है ही ना तुम क्या। जो सत्य का भजन हो तो पट्ट देशी पार ताड़ दो। सत्य क्या चीज़ है, पहले इन चीज़ को आवागुण की इनको अलग कर दो और सत्य भजन आ गए। भाई ज्ञान से ही तो खोजोगे परमात्मा को। तो ऐसी चीज़ है किसी संत ने नहीं बताया होगा कहीं और परमात्मा एहसास करता हो, जो अनुभव करता हो वही एहसास करता हो, उसी के हृदय में हो जाता हो। और जो सब चीज़ जन्म लेंगे, यहाँ से अलग बैठो भाई, थोड़ी गिनती। निर्गुण कभी भी जन्म नहीं लेता। ब्रह्मा महेश विष्णु यही में बन रहे हैं, यही मिट रहे हैं। जो निर्गुण जन्म लेता, जो निर्गुण जन्म ले लेता तो फिर जो यहाँ छोड़ता नहीं। अब निर्गुण का मतलब है जन्म लेना, जो शब्द है जिसको बता रहे हैं गुरु महाराज सामने से बता कि मैं देही नहीं हूँ शब्द हूँ, वो जन्म नहीं लेता। जन्म जब लेता है जब बर्तन तैयार हो जाता। जब बर्तन तैयार हो जाता तो ले जाता, फिर यूँ छोड़ता भी नहीं। जैसे मीरा हर का जन्म ले लिया, अब उसको करने के लिए बहुत कुछ पावर चाहिए। अब यहाँ तक नीचे तक के, जैसे मान लो भी गुरु जी ने सत्य वचन कहा कि भाई भजन करो और सत्य का भजन होना चाहिए। सत्य का भजन हम झूठो ही तो भजन कर रहे हैं, और वो भजन तक पहुँचो हर। तो ऐसे ही यू जो घट खाली, जब तक यू या रोग भोग में रहेगो, जब तक या कोई यू ही हाल रहेगा, समझे नहीं। और जब तक ही धक्का खाए, फिर यहाँ लेके चलो आप अपना भजन कर रहे हो, मैं अपना भजन कर रहा हूँ, सारी दुनिया कर रही है अपना अपना भजन। जब तक ये भजन जो है गुरु खाते में नहीं पहुँचेगा, ना तेरा रहे ना मेरा रहे। जिसको गुरु खाते में चला गया उसको ना तेरा रहे ना मेरा रहे, एक हो गया। अब तो तेरा उठाए डोल ले जा। जब तू वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं तो फिर तू कैसे जाएगा। ये जीते जी का सौदा। मान लो तेने 100, मैं आपसे सत्संग कर लूँ, 100 बीघे खेत बोए होते हैं, 100 मन फसल तैयार कर ली। जब तो भार कस ही नहीं है ले जाने के घर के लिए, तो पहुँचेगा कैसे। पहले तो भार कस चाहिए ना, साधन चाहिए। जैसे कि कहा कि एक तो अभ्यास हो गया, एक साधना हो गई। अभ्यास सही है या साधना? साधना ही श्रेष्ठ है कि कोशिश कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, फल जरूर कर रहा है। साधना ऐसी होगी कि तैयारी कर रहा हो, समझ रहे हो ना, हथकंडे आजमा रहा हो, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से देखो, तो भैया ये तो बहुत मामूली खेल, बहुत या मैं आदमी को कहे जाओ आने किस तरह को अच्छे नीचे को गिर गए मामले। अब हमारा अभ्यास ही तो, जब भी तो हम बोल रहे हैं बात। अभ्यास ना हो तो लोग हमको खूब कहते थे इस तरह का। अभी एक माँ सतपाल में रात को आ गए हैं, सतपाल जो खैराड़गढ़ वाला, पूरी रात रहे हो। मुश्किल लगो साथ जी रोटी वोटी, मैंने की रोटी खाओ महाराज जी और प्रसाद बन गो, अपने आराम करियो, कूलर लगा दियो, बैठ के मेरे को छेड़ दियो। मैं कह लगो महाराज जो लौटे तो मुँह मत छेड़े, और जो ना लौटे तो छेड़ ले। उसने ऐसी बात धर दी। मैंने की तो एक बात बताओ, 84 हमें वो आप बताओ 84 है कौन सी जो काटनी है। और कह लो साथ जी अब बात तुम बताइए, 84 यही जो सब डोल रही है। मैंने कहा हमें तो आदमी मर के चलो जाओ कट गई 84, बस 84 बताओ। कह लगा आप ही बताओ। पूरी रात निकट गई, फिर सोन ना दिया मैंने।
बल्कि यही 84 है जो हमारे अंदर तृष्णा चल रही है, लोभ चल रहा है और गंदे भाव चल रहे हैं, ये है। फिर ये सत्संग लेकर जोड़ कर चलो कि हम नीच घर खाना भी नहीं खाना चाहिए। नीच घर का जो हमें नीच घर जन्म पहुंचा देगा। जैसे कि मान लो नीच हो गए, अब गुरुमुखी नहीं है, आदत सही नहीं है उसको, तो हमारा वो जन्म बेकार कर देता। वही 84 काटनी है। फिर कह लगे साथ जी आपकी बात से इन्हीं को, मैं तो इन्हीं को, उन्होंने कही कि हम तो इन्हीं को जैसे उसे मैंने कि ये, फिर उन्होंने एक बात कहा, आपका अभ्यास है, आप ज्ञान है। क्योंकि मैं सवेरे के टाइम 4 बजे कह लगे साथ जी आप जो 3-4 बजे अपने जाकर नहा लियो छोड़ छाड़, कह लगा आपका अभ्यास है, सही तरीका हो, जब तो आप बोल रहे हो पूरी रात लिकट गई, कोई किताब नहीं कुछ नहीं, तो जब तो ज्ञान है आप लोग। तो भैया जब तक इसमें नहीं लगा पाओगे आग को, जब तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखो, फिर ये लाओ या बात है, सब संतों ने कहा कि ये भीतर को कहा, घट को, ये क्या है? फिर आप बताओ, सत्संग में बताओ ना इस बात को। क्योंकि क्यों कहा अंदर के बाहर आत्मा नहीं है, अंदर आत्मा है। आत्मा ही तो लिकड़ के इससे मिलन करती है, बाहर ही आती है, इसी में मिल जाती है। क्योंकि आत्मा ही अंश है उसका, जो शरीर के अंदर। एक बार तो ऐसे भी बता रहे थे कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो केवल आत्म है। सुनो, नहीं ऐसा नहीं है। आत्मा का मतलब है रूहानी, जो रूहानी शरीर के अंदर है वही आत्मा है। जो चढ़ाई, कितनी चढ़ाई करती है? केवल 2.5 फुट ही तो चढ़ाई करती है यहाँ से यहाँ तक। 20 कोस नहीं। जब अभ्यास हो जाता, अनुभव हो जाता, तो यहीं से चढ़कर 10 वेली कट के जब तो खिड़की खोल के इसी में जा ली जाती है। और जो जिनकी खिड़की नहीं खुलती वो नीचे नीचे डोलते रहते हैं। कुत्ते बिल्ली भैंस डंगर इनों में जन्म लेते रहेंगे। फिर जब ये पार होगा लिकट के आई मत आगा, क्योंकि आत्मा बाहर नहीं है, अंदर है। इसीलिए संतों ने कहा कि बैठ के एक जगह ही उसे खोदो। क्योंकि मंदिरों में भी क्यों मना कर दिया गया, तीर्थों में भी क्यों मना कर दिया? वहाँ आत्मा है ही नहीं, केवल है तो अंश इसमें है जिसकी रचना हो रही है। समझे नहीं? यही समझना। तो ये बहुत चले गए, फिर चले जाएंगे। लेकिन इसको भी बताया, संतों ने भी समझा रहे कि केवल कितनी ताकत लगा ले, अपनी बुद्धि से भी लगा ले, जब तक इसका काम कल्याण नहीं हो सकता, जब तक उस मालिक की कृपा नहीं होगी, शब्द भेदी गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक इसका कल्याण भी नहीं होगा। समझे? सारी धुन इसी के अंदर है, साज की सब जगह। तो यही समझना, जब ये बाजल लगेगा तो अपने आप में ये धुन में जा समाओ, नहीं तो कहीं भी कुछ नहीं। धक्का खाते डोल, इस बिना यूँ बिना ज्ञान के बेकार है। इस पर चढ़ाई ही नहीं हो। ज्ञान जब होगा जब इधर उधर के फैल छूट जाएंगे। ये देखो, तो आदमी अपने विचार ले आकर अपने आप पे डट जाओ कि वाणी। ये बताओ परमात्मा किसको? परमात्मा पे बोलो तो क्या परमात्मा बताओ? परमात्मा पर सत्संग करो, परमात्मा है क्या? हमें बताओ। परमात्मा क्या है? कि परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, किसी ने बताया नहीं, केवल जो अभ्यास करता उसी को महसूस होता। जैसे गुरु होगा, आप गुरु में ध्यान लगाए बैठे हो, जब तुम्हारी लगन पूरी गुरु में हो जाएगी ना, पूरी गुरु में हो जाएगी पूरी तरीके से, तो गुरु में ध्यान लगाते अपने रूप को देख लो। जब अपना रूप देख लिया तो सबके रूप देख लो है? जब अपना ही रूप नहीं देख पाए तो किसे देखोगे? जब भी तो अपने आप को जानोगे कि मैं हूँ कौन, अपना रूप देख के। अब जब गुरु इस बात को बता रहे हैं, मैंने सतपाल झटक दिया इस बात को, कहने लगे वो सेवा लग रहे हैं सेवा। मैं कहने लगा सेवा कैसी है? मतलब यू जो सेवा हो रही है,
मान लो पैसे ले जाओ और आश्रमों की जगह खरीद कर बना दिया जाए, क्या 84 कट जाएगी? है? चलो आप तो ले जाते हो और दे जैसे आश्रमों में जाकर लगा देते हो, बढ़िया जगह, अच्छी, ठीक है, मान लो। लेकिन जो मेहनत कमा कर आपको दे रहा हो उसकी वो क्या है, उसका महत्व, उसकी भी तो पावर है। तू तो आया छाए में बैठ कर खा पी कर सेवा कर कर चल दिया, किराया भाड़े में भी। और जो आदमी धूम में से साबत दिन कमा कर तेरे को तो दे खिला कर दे रहा है। वो जब भी नहीं कह रहा कि मेरी 84 कट जाएगी। 84 का मतलब है जो गुरु वचन है, सेवा वही है, गुरु की बात मानना। फिर ना आए बाज मन की सुनो, सेवा के विषय पे सत्संग। 100 आदमी ने गुरु ने नाम दिया, 100 भर्ती हो गए, आश्रम पर पहुंच गए। नुक गुरु कह लगा नुकी से बनाओ, सब लग गए बनाने। जब बना दिया गुरु से कह लगे न गुरु जी बना दिए गया, नुक ढा दो इसको, और ढा दिया। मतलब रोज ही हुई काम बनवावे, ढाते रोज। 2-4 जो अपने भगल लिए, 2-4 फिर भग लिए, 2-4 फिर भग लिए, एक रह गो। जो एक रह गो जो काम बताया वो अपने बना रहा हुआ। बस कह लगे गुरु नुक तू भी भग जा, तू क्यों रोगा? नु मैं क्यों भग जाऊँ गुरु जी, मेरे का मतलब भगने को? नुक मेरे को तो आपको कहना ही तो मानो, मैंने मान लिया, तुम बनवाओ ढवाए जाओ, मुझे तो कहना ही तो पर डटना थारे का। वो भग जान तो मुझे तो ना भग, तुम बताए जाओ, मैं ढाए जाऊँगा, बनाए जाऊँगा, ढाए जाऊँगा, तुम्हारे कहने पे ही अटल हूँ मैं। तो गुरु की तो सेवा वो जो अटल हो गया। तो भैया 84 का शरीर है, ये 84 को ही ब्रह्म यूँ माया है, इस माया में ही रह गए तो मारे जाओगे। तो बारीकी से देखो, क्योंकि वो बता रहे हैं कि जब तक ये आत्मा इसी में रहेगी तो भोग रोग में फंसी रहेगी। इस आत्मा को निकालना है। कैसे निकलेगी? गुरु की बात पे चलना, गुरु की बात पे रहना। अब मान लो मैं तो नहीं रखता तेरी गोर, ना तू मेरी रखता, अभी तो मुझे मानना कि मुझे क्या करना। जब मुझे इतना ज्ञान है तो मुझे ये पता नहीं कि ऐसे करने से तुझे फांसी लगेगी। फिर इसे लेके चलो, गलत काम करोगे तो उस मालिक का शटर जहड़ बंद हो जाएगा। क्यों कर दिया? 20 या 25-30 जब से मैं बोल रहा हूँ वही सत्संग नया बोलता जा रहा हूँ, रोज रास्ता बता कर जा रहा हूँ लोगों को। जिसको जरूरत हो बता दूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी। अब ये साथ जी के खूब जुम्म पड़ रहा हो, मैं भावों को पता भी होती है कि मैं क्या आदमी के पट बता देता हूँ कि ये आज इस नीति पे है, मैं चला समझ जाता हूँ। अभी साथ जी कह रहा हो कि हम रह गए थे, बात कर रहे थे भगवान की, मैं बाऊँगा रहने दे बाल बच्चे ने कहा, भजन करे जा गुरु को, यही बहुत कुछ है। उसको प्राप्त करने के लिए तो उसकी कृपा चाहिए। जब तुम लोगों को मैं मंजूरी करवा रहा हो, कहवा रहा हो, जब मौजूदी में बैठे, जब तुम न डट रहे तो मैं ही क्या करूँगा? तुम देखो अपने आप को। मैं तो आग में भी रह के भी वो को वही हूँ और वही रहूँगा, क्योंकि मुझे पार वो आशीर्वाद उस मालिक का। मेरी भी ताकत नहीं थी कि मैंने कहा, मेरी भी ताकत नहीं थी। अच्छे बिल्ला बता रहे हैं इस बात को, लेकिन उसका आशीर्वाद है जो मैं खेल गया इस बात को। हर चौबारा मुझे ज्ञान है, हर तरह का ज्ञान है। कोई सी बात कहीं से पूछ, मैं बताऊँगा उस बात को, क्योंकि उसका आशीर्वाद है। जब तक इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। फिर इस बात लेकर चलो, शरीर ही जो हार्ड मासू बता रहे हैं, मासू अलग ही नहीं। रविदास जी ने भी कहा कि वो उल्टा चलने का मतलब है नाभि कवल से ही ऊपर को चढ़ जाना। 2.5 बिलान, 2.5 गज कह लो, 1.25 हाथ कह लो, यूँ इतनी चढ़ाई करनी है। अभी चढ़ाई तो हो जाओ, लेकिन नीचे सुई जो सुधार नहीं कर पाता। अभी ये तो तेरी दुनिया उजाड़ रही है, सत्संग के लिए लोगों को टाइम नहीं है, वही जंजाल में फंस रहे हैं और कामों को गलत को तेरे टाइम में। यह गलत है? बिल्कुल सही है भैया। जैसा जो कोई करेगा वही उसे भोगेगा जी। मैं आज फिर यहाँ कह के जा रहा हूँ, कोई आदमी मेरे को गलत बता रहा, ठीक है भाई बता रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ मैं भी तो भोगूंगा उस बात को। और मैं ही जानता हूँ, मैं जानता हूँ। लेकिन जो करता है वो खुद सब जानते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ। सबके भीतर जो छिपा पड़ा, सच्चाई कहने के लिए वृत्ति नहीं है, तो वो जो है हम सब छिपाए बैठे हैं, हम कर क्या रहे हैं, लेकिन उससे तो न छिपे। जिसकी ड्यूटी है, जो हमें नामदान से जोड़ के गए कुल मालिक हैं,
जो शब्द है परमात्मा जो शब्द बताया वो कुल मालिक वासु कैसे छिप जाओगे, जानो तो वहीं पड़ेगी, पेशी पे तो जाओगे। बिल्कुल। अबे अब यहाँ लाओ, जैसे हम यहाँ कोई नरक नहीं है दुनिया में, न स्वर्ग कहीं भी, जैसे हमारे कर्तव्य यही नरक है यही स्वर्ग है, यही नरक स्वर्ग है, ना कोई द्वेष ना कोई सूरज, इसी में सब कुछ है। क्योंकि हमने अभी जो हम भी करते हैं इस बात की चढ़ाई, जब हम चढ़ाई करते हैं तो गुरु हमें इसी में मिलता, गुरु में जाकर मिलते। लेकिन हमने जो अपने पर आँखों पर पर्दा या छुलका चढ़ा रखा वो हमें देखने नहीं पा रहा, ध्यान हमारा डट नहीं पाता, क्योंकि हमारी इन बातों से पर जो रास्ता में अंधेरा। अब यहाँ लाओ सत्संग के 10वां द्वार खुला हुआ, जो लोग सत्संग में दोहराते हैं इस बात को कि 10वां बंद कर दिया हुआ, नहीं, खुला हुआ। केवल हम जो हमारे ये हैं, यही जो हम पर कांचली चढ़ रही है हमें देख नहीं पाती, जब ये हट जाती है तो यूँ कहते हैं कि 10वां खुल गया। 10वां सभी जीवों को खुला हुआ, लेकिन वो ढका हुआ इन बातों से, देख नहीं पाता, पर्दा कर रखा है इन्होंने इन गलत कामों। जब इन्होंने गलत नहीं काम नहीं कर रखा हो तो भैया यहाँ को तो मुश्किल ही उतारा होगा। अब यहाँ लाओ सत्संग में क्या होता, कितना ही भजन करो, समझो एक बात को, कितनी यूँ करो, लेकिन इसकी भजन में ताल भी जब भी लगते जब इसे सत्संग मिलता। सत्संग कैसे मिलता कि जो इसके पाप धो देता, धुलाई करता। जैसे कपड़ा होगा गंदा होगा उसे धोता रहो धोता रहो। अब मान लो तुम्हें 10 बात भी सुनाई गई हैं तो 10 में से एक भी याद रहेगी तो धोएगी। इसीलिए तो जिनको लगन होती है वो पाप काट देते। यही गंगा का स्नान बताया, यही घट में बताया कि रविदास गंगा यही है जो जिसमें मणमण नाम। अब हम यह बात में विचार लगाए बैठे हैं कि यही घर सब कुछ है, कुछ भी नहीं है, यही सब यहीं रह जाएगा, पढ़ो हो जाओ। और आज की डेट में सत्संग की बात क्या है कि ऐसा माहौल आ गया है कि बुरे आदमी को जमाना रहेगा, भले आदमी को जमाना नहीं। ये सब मैं देख रहा हूँ। इस परमात्मा की भक्ति करने के लिए, गुरु के प्रति चलने के लिए कोई राजी नहीं, बोलने को भी नहीं, टाइम ही नहीं है लोगों के पास कि भी चलो इस तरह। तो सत्संग तो बहुत दूर है भाई, सत्संग के घर बहुत दूर है। अगर अपने आप पे को ढूंढना हो तो जुट के आओगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो खाली ही तिजोरी जैसी पहली ऐसी आज। ये तो जो कि तू जब अपने अनुभव से अनुभव जगा लोगे। अनुभव किसको कहते हैं? सबका अनुभव था। जैसे कबीर था, रविदास जी थे, नानक थे, जो भी संत हुए अपना अपना अनुभव बता के गए। अनुभव का ही तो बखान करो उन्होंने, अनुभव का ही बखान। अब ये हम सत्संग में बैठे हैं भाई, आज के पहले तो माया ही शरीर खा जा, माया में क्यों को ढूंढते हैं। बहुत लोग सत्संग में चल रहा है। एक दिन लड़ाई बात चल रही थी, वो लेडीज़ जो जिनमें ज़्यादा पड़ गई, कहने लगी साथ जी एक बात बताओ। मैं कह लगा बताओ। कहने लगे बात तो सही है आप लोगों की, अब आदमी बैठो नहीं पूछ पा रही ढंग से। मैं कह लगा बहुत छो क्या परेशानी है, क्यों संख्या कर रही हो? कह लगी ये चीज़ कहाँ से आती है? मैं कह लगा ये शरीर जो बैठो तेरा यही तो सब, ये माया यही बन रही है, यही मिट रही, तुझे दिखी तो ना रही। अब मान लो जो ये बहुत ही रूप है, जो बहुत ही रूप है, ये तो छिप जाएगा, छूट जाएगा संसार को। फिर ये रूप जिन्होंने दिखा रहा है तरह तरह के, ये तो बिना रूप के रहता ही ना। जब ये रूपों से न्यारा हो जाएगा तो अभी मिलाओ गौण मिट जाएगी। किसी से में से निकलते मन की ये सुनो, नाभि कवल से ऊपर को चलोगे, महाकाल से जो लड़ाई लड़ोगे, ये जो ब्रह्मा महेश के ही तो सीने हैं। जब इससे ऊपर को चढ़ जाओगे, जब लड़ाई लड़ोगे, अभी तो नीचे ही काल से खेल रहे हो। जब ऊपर को चढ़ोगे, जब चढ़ाई होगी, जब ही जाके न्यारे होगे, तभी अनुभव होगा, जब ही ध्यान होगा, जब ही सच्चा भजन होगा। ये तो हम कर रहे हैं एक अभ्यास है। मान लो फसल बो दी गई, अब फसल को ये भी तो पता नहीं कि होगी या मर जाएगी या नहीं। ये तो एक अभ्यास है। आप लोगों ने ठीक है कर रहे हो, मेहनत में आपको वो नहीं कर सकता। बारिश पड़ी ओले ने मार दी बारिश, पानी नहीं मिला गई फसल। तो ऐसे ही इसका तो एक अभ्यास है। जब यू उसमें जन्म ले लेता हो, किसमें? निर्गुण। जब निर्गुण जन्म ले लेता फिर नहीं रहता। फिर इसकी दुनिया की ताकत इस पर कार्य विकार में बदले,
माया भी इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, काल निरंजन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो ब्रह्मा महेश ही जन्म लेते डोल रहे चौरा, यही मर रहे, यही मिलने, यही मरने, यही सारे काम कर रहे हैं। वन की इस तरह से, मन की इस तरह से नहीं, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से चलोगे तो पार हो सकते, नहीं तो वरना नीचे रह जाओगे। सबसे पहले तो अपने तन को परहेज करो। तन को परहेज कैसे? कि भाई गंदगी से बचाओ। गंदगी से कैसे? अच्छी जगह बैठें, इसकी हिजाबत रखें कि ये गंदा ना हो। मान लो हमारे शरीर से पसीना, सुबह हमारा टाइम होना चाहिए कि आंधी पड़ो नहीं पड़ो, जब स्नान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए उठने के लिए, जो कि सुबह के टाइम उसको हम भजन करें। अब मान लो तुमने इनको परहेजो नहीं करो और उठ रहे हो तुम भजन करना हो, मैं 3 बजे या 4 बजे उठ रहे हैं, हम 8 बजे, तो तू कैसे भाई कर लेगा? उसके नियम भी तो हैं। जो आदमी सारा कबीर सामने भी कहा, नुक सुखिया संसार दुखिया कबीर, जागे रोवे सारी रात। नुक मैं तो सारी रात, ये पलट करिए फिर रविदास ने कैसे करिए बताइए उन साध इसका आगे कि वानिकी संसार सोवे सुखिया तो बताया, और कबीर साहब को बता रहे हैं। तो नु कह रहे हैं कि जब संसार जागे है ना, जब रोवे भी है। नुक हमारा उल्टा मतलब है कि हम जो रात भर रोए, हम रोते ना, हम वो मालिक हम गोद में ले ले, और ये जब संसार की आँख खुले उठ के देखे तो सारे दिन रोवे। ये तो बेहोश पड़ो, हम बेहोश थोड़ी पड़े, हम तो दिन में भी ऐसे ही रात में भी ऐसे। तो कबीर साहब को समझाया उन्होंने, तो उन्होंने हर चीज़ का वृषण दिया था। एक सत्संग और सुनो। ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ लोगों को सत्संग का बात बता रहे हैं। ये गाड़ी खड़ी है, वो मैं गाड़ी लेके पहुँच गया, आप कहने लगे इस गाड़ी को मुझे को सिखा देना, नुका जा। तो मैंने उसे जो गाड़ी आपको दिखाए चाबी दी, नुकी या मैं ऐसे लगा इस चाबी को, मैंने कि यू रेस है, यू क्लिच है, ये स्टेयरिंग है। अन्नुक जब तू याद देगा तो यू आगे को भगेगी, और जब याद खींचेगा तो ब्रेक मारेगा तो रुक जाएगी। अच्छा, अब उसने वो बात सारी आउट कर ली अपने दिमाग के अंदर। नुक मेरे यार तुझे तो होगा कोई वो करो नहीं अभ्यास। अब उन बातों को बेनिफिट कब से मिलेगा? जब गाड़ी चलाएगा कि मेरे यार वो बता रहा था कि गाड़ी इंगे को भगेगी तो आप आम से दबा दीजिए, फट गाड़ी रुक जाएगी, या दबाओ तो घेर गिर जाएगा, वो काम तो करो नहीं। अब तो वाड़ा गो वान की है गाड़ी कैसे चले, बता तो जो कि तुझे ने तो सुनी ली, बताई दी कैसे, नुकिया ऐसे घुमा, या ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे ऐसे में ही दुनिया बताती चली आई। अभ्यास किसी ने करा नहीं, बिल्कुल। असल तो उसको जो उसे कर रहा क्या अनुभव रहा। मालूम में चढ़ाई को काम हर आदमी जाने कि वान की ऐसे नहीं ऐसा हो जाएगा, लेकिन तू बता सकता है इसे, कर नहीं सकता ऐसे। करूँगा मैं ही इसे ऐसे। तो करने वाले का अनुभव सच्चा है, वही उस रास्ते को जाए। या गलत हो तो और आपको बताइए, बढ़िया ऐसे ही है। जिसने कर रखा हो उसने। मैं आज से 30 साल से जब से तू आ रहा हूँ, मैं 20 साल से सत्संग बोल रहा हूँ, वहाँ बोल रहा हूँ जाकर, कोई हद नहीं, मेरे मुंह पर कोई बोलता भी नहीं जब मैं बोलूँ दबा के ऐसे है। मैं दब के बोलूँ जब बोलूँ। मैं सतपाल की रेल बढ़ा दी मैंने, कि अब लौटन दूँ ना लौटूँ, सुबह तो 4 बजे छोड़ूँगा, नहाऊँगा, जब भजन पर बैठूँगा तेने कर तो दिया मामला। मैं पहले ही कह रहा हूँ महाराज, कह लगा भाई साहब जी आपका असल मामला 4 बेर नहीं, हम 20 बेर से आपके दोहरे भी डट रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी टक्कर को मोड़ नहीं दी, क्योंकि बोलो इतने बात में से बात कोई हर थोड़ी है। रविदास को भी यही रहा सत्संग, ज्ञानी लोग तो वो भी थे, लेकिन वो बात में से बात लिकाड़ के खड़े हो जाओ एक और को, यूँ धंधो था रहो, मैं कुछ कहूँ तुम कुछ कह दो। मन की वो सुनो, संत को डोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर संत की खूबी होती है तो वहीं पूछता। फिर सत्संग मैंने उससे एक ये कहा, घर घर डोलोगे तो संत की वैल्यू ख़राब होती है। संत अपने डेरे पे ही जो अपनी इज्जत को लिए बैठता, उसी का नाम उसके डेरे पर होता। वो कर्म मुझे गुरु ने बताया, उसे करो, आपका नाम होगा। तुम इधर उधर डोलते रहोगे तो तुम्हारी वक्त कम होगी।
है। अगर ये परमार्थ का काम है कि सब अगर 480 आश्रम बनाए गुरुजी ने हमारे लिए करके कोर करके दे दिखाओ, कोरो महात्मा डोल लो है उन 480 बना देते, ये एक ही बना दो कहीं, क्योंकि वो चीज़ नहीं कर सकते जो गुरु कर देगा। ये अपने सुधार ही कर लो अपने घर के लिए। और मैं तो उस चीज़ पर ठहरा हुआ हूँ महाराज, मैंने कि क्या कह रहे हो कि इससे बड़ा घर नहीं है कोई भी। संतन ने इसको प्रमाण दिया, वन में चाह के बैठ गए, बारिश पड़ी तो आने दो, धूप पड़ी तो आने दो, आंधी आई तो आने दो, भूखे मर रहे हैं तो वहाँ आनंद में, मिल गए तो जब आनंद में। उन्होंने तो यही घर मान कर नुक मालिक ये घर बनाया हो तुमने, तो मैं तो इसी में रहूँगा, मैं इन घरों में क्यों रहूँगा जो दुनिया ने बनाया। या नहीं है वो प्यास, मीरा ने भी नकारा, सब ने नकारा। महाराज इस बात को कह जिसको तुम मैं कह रहा हूँ। मान लो दुनिया, अब मैं सत्संग फिर दोहरा रहा हूँ, मैंने कि यूँ तो तुम लोगों में कम इन को दिए तड़ा अंधेरा, दिए तड़ा जो अंधेरा हो रहा दूसरे उजाड़ दे रहा, क्योंकि संसार सब सुधर जा, तू भाड़ में चला जाओ। पहले अपने घर सुधार के चले गो, जब भी तो दूसरे के घर में रोशनी करेगो। हैं कह लो भाई साजे हाथ जोड़ो, 4 बज गए, अब नहा लो और आराम कर लो। मैंने कि तो फिर काहे को सत्संग। सत्संग का मतलब है सत की राह चलना, समझे। जिनने इस चीज़ को साथ जी परख लिया वह ने सब कुछ परख लिया। हमने तो जब इस चीज़ का सारा सब कुछ देख रहा, हम तो बहुत चीज़ देखते हैं, हमें तो सब कुछ चीज़ का बहुत ऐसी ऐसी पावर हैं हमारे पास जो पड़ी हैं, हम उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? गुरु के प्रति मन कर देते। एक दिन साढ़े हवा मंडल से तार ली, यहाँ आ जाओ तो तंग करे रोज लेना कि यार जब भजन जब ऐसा हो जाए रोड को अपना आना उनके। अच्छा हमने कि चल तू अब डोलती रह, तार नहीं पड़ी नहीं कि हाँ अब तो कुंडल कार को वहीं आ गई। कह लगी मैं तारे साथ ही रहूँगी। मैंने कि अच्छा तू हमारे साथ कहा करेगी, यहाँ पड़ी रहे अब तू तैन दुखी करे तो बहुत चीज़ें इसमें ऐसी है। फिर यहाँ लाओ सत्संग को, आप लोग गलत फहमी में फंसे हुए हो। कैसे? रोड चल रहा, सड़क पार करनी है, रोड पर जो निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, एक समय ऐसा आएगा कि रोड ही खाली हो जाएगा, बैठ खड़ा उतरे आराम से घंटा 2 घंटा। तो जो हमारी तृष्णा चल रही है, सत्संग देखो, जो हमारी तृष्णा चल रही है, बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा ये शांत हो जाएंगे। जब शांत हो जाएंगे जब ध्यान में चला जाएगा। अब इतना इंतजार या के धो रहे नहीं तो न्यू कर जाए राम जी का। जब बैठेगा जम के तो एक समय ऐसा आएगा शांत हो जाएगा। तो ये चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, कैसे चाहिए? फिर सत्संग यहाँ लो। जिनका ब्रह्मचर्य पालन होता उनको तो 4 घंटे भी ऐसा लगता है जैसे 10 मिनट ही बैठो आँख खोले। और जिनके ये जो आग बढ़ रही है उन पर तो 10 मिनट भी भारी है तटना, क्योंकि नीचे से ठोक रहा है ना काल में बैठ। तो काल से ही अलग हो जाना। काल से कैसे हो गए? जो गुरु के बताए रास्ते से। जब हमने घर में ही काम काल कर रखा तो ये तो आग लगेगी लगेगी। यूँ भक्ति कोई ऐसे ना कि वान की सहजी नहीं कर लेगा। या सहजी यूँ ही तो बताया, अगर यूँ अकेला करता। मैंने परसों सत्संग हो रहा है 100, मैं कह लगा उसमें अगर यूँ करता, यूँ स्वयं होता, मानना इस बात को स्वयं में, लेकिन स्वयं में पा कैसे नहीं लेता। यूँ इसको भी इलाज करने वाला साथ से, जब इसका इलाज करवाओगे तभी हो सकता, अनिवार्य यासपना हो कुछ भी। तो इसको देखो सारे मैं को करके खिड़की जो सारी खुली पड़ी है, केवल ये तो सब 9 माया के ही तो खेल है। 9 जो है माया के, 10वां जो सचखंड का रास्ता जो पार ले के चलो जाए। अब जब सचखंड के ये खुला पड़ा, अब केवल हमारी बातों से ये दबा पड़ा, हमारे विचारों से तन से सबके भीतर होली चल रही है। सब बढ़िया बन रहे हैं बगला भगत की तरह, भीतर तो रील चल रही है। जब रील चल रही है तो ये फंसा पड़ा हुआ। या गलत कह रहे हो तो बताओ। तो भैया अच्छे अच्छे इसमें से टक्कर खा के, जब तक ये कह रहा हूँ तू भी अपना भजन कर रहा हो और भी भजन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जब तक तेरा मेरी है, जब गुरु में चलोगे न तेरा न मेरा। और गुरु में भजन जाए बिगर इतने कल्याण भी नहीं है।
अब देखो कैसे जाएगा, पहुँचाओ उस भजन को। जब भजन को पहुँचाओगे तभी तो होगा कि कुछ सत्य मास्ते पे। जब सत्य पे पहुँच जाओगे तभी जाग होगा। वहाँ सांस भी नहीं है जिस बात को कह रहे, ना आत्मा न ध्यान न कुछ, सारी चीज़ें उस वाला। माँ शून्य भी नहीं है, शून्य से भी अलग है। शून्य किसको कहो, पहले इस बात को समझो। शून्य कहो कि जो हमारी आँख जो तृष्णा वो चुपचाप बैठ गई है, वो शून्य कहो। जब आँख शून्य तृष्णा ही खत्म होगी तो शून्य भी नहीं। तो ये चीज़ हमारे संसार की नीचे नीचे की लेवल की बात है। जब वहाँ तक ये पहुँच जाता तो फिर कोई चीज़ नहीं, क्लियर रास्ता। अब जिसे टीवी देखना हो तो टीवी देखेगा, समझो बात को। टीवी सच्चाई की बात भी बहुत बताता, लेकिन हमें तो फ़ायदा नहीं उन बातों में, क्योंकि नहीं हम 10 आदमी की बात सुनेंगे और उसकी गलत भी सुनेंगे तो वो बात हमारे अंदर दोहराती रहेगी कि भाई उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा। टीवी देखना तो केवल अपने आँखों को खोल के देख, तू ही खुद टीवी बैठा, क्योंकि उसी दिमाग से तो बना है टीवी इन चीज़ों पर। अब मान लो फ़ोन पर कोई बात आ रही है, इन पर विश्वास करते हैं। वो भी किसी ने बुद्धि से दिमाग से बना के, या झूठी बनाई सच्ची बनाई, वो तो वो जानता, लेकिन दुनिया ही सुन करी। ओहो देखो क्या आगे लिख के गया, इसी पे साबत। गाड़ी चला रहा हो जब इस पे ध्यान है, किताब पढ़ रहा हो जब इस पे ज्ञान है, लौट रहा हो जब इस पे ध्यान है, मुँह तो ने लैटरिन में भी नहीं छोड़ के जा रहा, उसमें भी साथ ले के जा रहा है। इतना इससे मोह कर रखा हो, मोहन से जितना उस मालिक शुक्र है तो 7 दुनिया को कल्याण हो जाए। एक पल नहीं रह सकता इसके, छोड़ के देखो नूर कहाँ गया, समझो जैसे बहन से तू अकेला रह गया बिना फ़ोन के, या नहीं है तो मोह है भी इसे। जितना इससे मोह उतने वासु लगा के देखना, चाहे चला जा बैकुंठ को तेरा पल्ला पकड़े ना। देख लो कितना मोह लगाया हो। जब मोह की होली फूंक दोगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। ओ भैया यो खा लिया है बिना ज्ञान के, जब ये तो कही है, जब खा लिया तो खा लिया। ज्ञान किसको दी, ज्ञान ना चाहिए किताब में ज्ञान, ना यूँ चाहिए किसी को बताया ज्ञान, अनुभव चाहिए पक्का प्यार। अनुभव जब होगा जब चढ़ाई होगी, जब न चढ़ाई होगी तो तभी ज्ञान होगा। है भैया बताइए, सबले संत इसको वखाण नहीं कर सकते जो मैंने तो बात बताई है। वाणी की बाहर क्या है और भीतर संत क्यों कहे कि चले गए, क्यों कहते हैं उसमें, क्योंकि पता ही नहीं कि बाहर क्यों नहीं मिल सकता। जबकि उस बात को गुरु महाराज भी, स्वामी समनदास भी कह गए कि कण कण में व्यापक हूँ, सब जगह व्यापक हूँ, मिलता क्यों नहीं है, बाहर क्यों नहीं हो। जब बाहर सब जगह बताया तो भीतर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा अंदर है, उसका अंश जो शब्द का अंश है वो अंदर है, वो ही मिलाप हो सकता है। उन्होंने इसीलिए रोका, तीर्थ से भी रोका, सब जगह से रोका, इसीलिए रोका कि वाणी किस तरह से, समझे नहीं, नू रोका गया कि तू जहाँ डोल रहा हो, भगवा डोल रहा हो, वहाँ कुछ नहीं, केवल है तो वो अंश जो मिलेगा, जब ही तो जाकर प्राप्त होगा। फिर इन बातों को लेकर चलो। हमारी तृष्णाएं, हमारे विचार, हमारे कर्तव्य ही हम भोगते ढूंढ, हमें जो योनि मिल रही है जैसे हमारे कर्तव्य वैसे ही हम और भोग रहे हैं। जब तक हम इस भोग में फंसे रहेंगे, जब तक हमारी आवागौन रहेगी। अरे अब भोग रोग से न्यारे हो जाएंगे तो हमारी आवागौन खत्म हो जाएगी, समझे नहीं। अब जिसे जाओ करना कर लो भाई, कोई रोक थोड़ी रहा है ज़बरदस्ती, अपने कर्तव्य आप ही तो गिर। अब हम जब इस बात को हम दुनिया को बता रहे हैं तो हम क्या खड्डे हुआ, जिसको रास्ते से हम रोक रहे हैं, क्या हम चले जाएंगे? हम चले जाएंगे तो हम तुझे नहीं बताएंगे फिर वहाँ नहीं कि अपने ये ले ले, क्योंकि वहाँ मंजूरी नहीं है ना, फिर उनके हटा लग गए, मामला खत्म। तो इसी तरह समझो इस बात को, अपने आपे को टटोलो, अपने आपे को बचाओ। संसार में कैसे बचाना, इन तृष्णा से जो बच सके तो, नहीं तो फूक तो गई होली। शमशान के घाट में बैठो भाई, रोज़ आग लग रही है, इसमें बुझा सके तो बुझा लो। अब हम दूसरे में मज़े ले रहे हैं, अपने बच्चे ने घरवाली ले आके घर में छोड़ रखी है, कह रहे हैं जी हम तो त्याग कर देंगे, हम इस चीज़ को वो कर देंगे। जब तेने घर में ही काल बो रखा हो तो करेगा कहा है भाई, है? ये तो भैया कभी न कभी डंक मारेगा।
फिर इस बात को लेके चलो, लगाता पेड़ को पाड़ भी आप ही देता, मेहनत 20 दिन मेहनत करता फिर पाड़ लेता। उसके धैर्य जो है उस मालिक के शब्द के जो देर तो है, अंधेर नहीं है, देता तो है वो, लेकिन हमें जो शब्द है वो क्या है, एक की जो गुरु महाराज है वो क्या है, विश्वास ही तो। जब हमारे अंदर विश्वास उतर जाएगा वे उतर जाएंगे, विश्वास ना उतरो तो फिर जो डोल कहीं भगोगे, धक्का खाता। परमात्मा विश्वास ही तो है। हम कहीं जाएंगे विश्वास करेंगे तो वहीं पिरकिट होंगे, विश्वास ना तो कहीं डोल धक्का खा तो कहीं भी ना मिले। वे कहना रहेगा कण कण में व्याकुल, जहाँ हम विश्वास करेंगे वहीं मिलेगा। बताओ इस बात को, जो भी होगा फिर इस बात को लेके चलो। वो परमा जो निर्गुण है, मैं सत्संग में दोहरा रहा हूँ, शिव जी भी भजन कर रहे हो, राम भी भजन कर रहे हो, हनुमान भी भजन कर रहे हो, देवी भी भजन कर रही है, सारे भजन कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? निर्गुण को। और जब निर्गुण जन्म लेता, जिसके बर्तन होता उसी में जन्म, जैसे रविदास जी, जैसे स्वामी समनदास जी, ऐसे ही निर्गुण जन्म। अब स्वामी समनदास महाराज को सत्संग देखो कितना, मान लो उन्होंने की बात पे ध्यान दो, जैसे उन्होंने समझाया, हर बात को जवाब दो, जनता जगह जाके भी जगाइए, सारी बातें समझाइए। हम भी तो उसी बात को समझा रहे हैं, क्योंकि हम क्यों समझा रहे हैं, तो वही तो भीतर बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। हम तो ख़त्म है मामला, हम जो या ज्ञान है जहाँ हम बता रहे हैं वही तो बोल रहे हैं। नहीं पहले से ना बता देते जब हम वैसे, क्योंकि वो अंदर उतर चुके थे, वही बोल रहे हैं आज भी। तो फिर ये शरीर तो भाई ज़रूर दुबकना पड़ेगा, जैसे बदलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सब संतों ने छोड़ा, रविदास जी रहे, कबीर साहब रहे, नानक रहे, जो भी इस शरीर को छोड़ गए, माया का शरीर है। वो माया में ही बैठ के सारी भक्ति करके बता के चले गए, नहीं कैसे आ जाओ अपने घर के, क्योंकि हम इसे घर माने बैठे, हमारा घर हुआ जिससे हम आए हैं। क्योंकि उस आत्मा को जो अंश है, जो अंश है वो, उसको हम इस कबाड़ में घेर रखो। गोरख कोई कूड़ी पे पैदा नहीं हुआ था, यूं कूड़ी है जिसमें वो दब रहा था गोरख। लोग जब गोरख ने पर ये लिख दिया होगा किसी ने, दिमागदार ने, कि भाई ये कूड़ी पे मिला था, अपनी चुकटी से मिल गया। वो चुकटी कुछ नहीं, ये कूड़ी है, ये जो जिसमें से ये लाल लिकटेगा। ये देखो, तो भाई इन चीज़ों को सोच के लगाओगे। अब क्या करोगे, थोड़ी सी देर बैठोगे, सुनो गुरुमुख को कैसे पढ़ना, गुरुमुख को बड़े हिसाब से मन, सब चीज़ों से, टीवियों से, गलत सोसाइटियों से, दोस्ती इनसे होली फूकनी पड़ेगी। क्योंकि फूकनी पड़ेगी क्योंकि हम 10 बात किसी की ना सुनना चाहते, ना हम अपने अंदर रखना चाहते। जैसे अभी हम अकेले बैठे हैं, हमें पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं होगा, समझे नहीं। ये देखो, ऐसे ही अकेला रहना, जब ये अकेला रहेगा तो वो आ जाएगा मार, अकेले ना तो वो आवेगा ही। या है, तुम बताओ अब सही बात है नहीं, वो आ जाएगा। लेकिन तुम कहते हो कि भाई बहुत केड़ा कुछ नहीं, तेरे कर्तव्य केड़े, तेने अपना रास्ता सही नहीं करो वो तो आ जाएगा। हैं, देख लो भाई, तुझे गिनना तो गिर जा, मैं गिरा हुआ हूँ, मेरे पे क्यों विश्वास कर रहा हो, मेरी बातों पे विश्वास कर, मेरे पे विश्वास मत कर। उस मालिक पे विश्वास करता हो कर ले, ना करता हो तो मत कर। जो तू है वो रहेगा, जो हम है हम रहेंगे। अब मैं तेरे को कुछ भी कह सकता हूँ, तू जो है वो तो रहेगा ही भाई, या बदल देगा तू फिर। तो आप इन बातों से ही जो लठिया मार दो सिर फट जाएगा, घाव भर जाएगा। बातों को अगर गुरुजी भी बता रहे सत्संग में, अगर जिसके लग जाएगी ना बात, वो पार हो जाएगी। और बात लगी हुई पार कभी जख्म नहीं बनता, अपार हो जाती है वो, जिसका कोई पार ही नहीं है। या गलत हो तो तुम बताओ। अब लगती नहीं, लगती क्यों नहीं, कि हमने दिलद्दरी इतना लपेट रखो या कि हमारे लगेगी ही ना। जैसे कि कोई
मंत्री हो या कोई भी हो, नुको बुरखा पहन लियो, लगा लियो, गोली भी पार ना हो, तो भैया ऐसे ही बुरखा पहरे डोले साड़े और कहा करेगा हमारा असर ही ना करता ऐसे है भाई। बुरखा पहरे डोले बात आ रहे हैं तो हमारे लग जाए सब। तो इसीलिए भाई सब कोई रास्ता नहीं है। कोई आदमी कह लगे कि हम रात दिन सत्संग में रह रहे हैं, सब कुछ रह रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करना भजन करना, भजन के ही द्वारा मोक्ष प्राप्त होता और जीव को उसी को प्राप्त हो जाता, पता पड़ जाता जो करता कि तेरी मुक्ति हो चुकी। क्यों हो सकी उसे क्या पता कि उसकी तृष्णा ही खत्म हो गई तो मुक्ति हो गई। मीरा ने कही नुकना मैंने बोई बाड़ी, बाड़ी को मतलब ना काटने पड़े सूत, जैसे कि सूत का आप जो हमारी तृष्णा उनके ही तो विचार चलते रहे, उनके ही सूत काट रहे हैं। तो मीरा ने कही ना मैंने बोई बाड़ी ना काटने पड़े सूत। तो हमने वन मीरा ने बाड़ी ना बोई भैया वाका, अब हम वाई के सूत काट रहे हैं। अब तू यहाँ आ गो तेरे भैया नु ऐसे है तू भी ऐसे कहेगा तो भी सूत ही काटने है। तो मीरा कह रही मैंने तो बाड़ी बोई ना जो मुँह काटने पड़ेंगे। तो हम इसीलिए अब सत्संग जोड़ो। क्या आप कह रहे हो कि हमने कोई बुरा, मैं सत्संग जोड़ता हूँ, क्या आप कह रहे हो कि हमने कभी बुरा ही ना करा? समझना, ना हम चोरी करते, ना हम जारी करते, ना हम गलत बोलते, लेकिन हमारे जो अंदर यही बातें जो चल रही है संसार की, इधर उधर जो हम घूम रहे हैं, यही घूमना हमारा हानिकारक हो रहा है। जैसे मान लो भी हवा चल रही है और गर्दा उड़ रहा है, हमारे कपड़े पे ब्यागो हम सब हट गए, ऐसे ही हमको ये भीतर हटा देते हैं। अब यहाँ लाओ सत्संग को कैसे, जैसे घर बिल्कुल पुता पताया होता और वहाँ में साली मकड़ी आके जाड़े धल लेती है, ऐसे ही ये जाड़े हमारे घर में लगते रहे, हमें पता ही ना, हम इन्हें झाड़ते ही ना। जब हम अपना साधन करेंगे तो जाड़े काहे को लगेंगे भाई? ये जाड़े नहीं लग रहे क्या? बताओ ना लग रहे हैं। जब घर के जाड़े ना झाड़ोगे तो कुछ भी ना होने का भाई। अब तू कहेगा मैं भी बढ़िया हूँ, पहले यहाँ सत्संग ला दोहरा के, मैं कहूँगा फलाना आदमी बेकार है। अब तेने तुम्हें बेकार हो ही, चल मैं यह बात मान लूँ बेकार है, तेने क्यों लगा लियो अपने घर में जाड़ा? तू अपने आप पे देख, तेने क्यों लगा लियो भाई जाड़ा? मैं तो बेकार हूँ तो बेकार हूँ, तू मेरी क्यों कह रहा हो भाई? तो तुझे ये पता नहीं है कि मेरा भी नाश हो गया। जाड़ा लग गो अपने छुटा ले, मैं कहाँ करूँगा? मैं तो हूँ या ना हूँ, तू छुटाता है नहीं तो लगा देगा। तो इसने कहिए राम राम नहीं है उस घर, निंदा उस घर जाइयो। जिस घर राम का नाम है उसे इस जाड़न से क्या मतलब, क्यों बुराई भलाई से मतलब। सहज हो जा, सहज ही सरल चला जाए। अब नु कहते बहन चो ना तो हम लोग को पाप कर रहे, ना मीट खा रहे, ना दारू पी रहे, सत्संग में जा रहे हैं, गुरु को भजन कर रहे हैं, लेकिन ये भी पता ना कि तेरे घर का गंदा कैसे हो जा। अब यहाँ सत्संग ना कोई औरत आ गई, कितने गुरुमुखी मैंने बहुत झंड कर दी, मैं दुर्राई जाटों का गोज उनका बहुत उनको सत्संगी तोड़ के आते हैं। अभी तो परसों की मीटिंग ही खूब दबा के सत्संग होकर ऐसी थोड़ी है। और बलकन तनु कह रहा हरपाल दुर्राई को यूँ कह रहा साथ जी मोड़ पर वो हो गो, कह लगे साथ जी बहुत हिम्मत की बात है। मैं कह लो कहाँ हो गो भाई? कह लगे इतने बड़े आदमी लिखे ये मास्टर हैं, इनकी तुम रेल बना दो, बोलन नहीं देते। मैं कह लो मतलब तू चूतिया? मैंने कही मैं बोलूँ गुरु बोल रहा, मैं तो हुई ना कहीं किंगे। कह लगे आप एक इतनी बड़ी बात है, आंसू से आ गया कि कह लगो हमारे लोग तन्ना की इज्जत नहीं मानते, ये लोग देख कितनी इज्जत करें, आप लोगों को सिराने पे बैठाते हैं, समोसे ले, बर्फी ले, ठंडा ले, और आप जिसे कहते हैं उसे अटल करते हैं वो। मैं कह लगो भैया अपने ना मानो मत मानो, बता तो मैं अपने ने भी खूब रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ मेरे गुरुजी छोड़ गए चोले, मैं भी छोड़ जाऊँगा। कोई बुरा कह लो कोई भला कह लो, बुराई भलाई से मैं दूर हूँ। जो मुँह को बुरा कह रहा हो आके भीतर भी बुराई है, जो भलाई से कह रहा हो आके भीतर भलाई है। मैं तो भलाई और बुराई से अलग हूँ, मेरा क्या मतलब भाई? तो वहाँ बहुत देर 10-15 मिनट लगा दी वहाँ सत्संग में सुना। अब परसों कल फिर सांझ फ़ोन आया, कहाँ वैसाज जी मैंने की काम कर रहा हूँ। वैसाज जी कह लगे चलना, मैंने की नहीं जाना। क्यों
क्यों नहीं जानो, मैंने कि 4 बज रहे, मेरे भजन को टाइम हो रो, नहाऊंगा धोऊंगा, उस मालिक को भजन करूँगा। दिन में 12 बजे के बाद पहले पहले तो मैं टाइम दे सकता हूँ, उसके बाद शाम को सुबह को टाइम नहीं। चलो जी, नुक थोड़ी सी देर को चलो और आ जाइयो और चले आइए। मैं कह लगा तो चलो, फिर मेरे मुंडा चला आया कर ना करो। तो अपने आपे को सुधारना। ये मत देखो संसार है, ये संसार में हर किसी जीव को वही गिरता जीव जिसको ज्ञान नहीं होता, समझे नहीं, थम नहीं पाता। ये शरीर माया का है, इसे सब कुछ माया चाहिए। अब तुम देख लो सारी बात सत्संग की चल रही, अब यही विचार लगा जा शिव जी बैठा बोलो तुम्हारे, वो भी भजन कर रहे हो, जिसे भी देखो सारे भजन कर रहे हैं। दिमाग हो ज्ञान हो जब भी तो लोग कर, अब ये सारे भजन कर रहे हैं। अब हमारी जो इन भक्ति ने जो संसार कर रहा हो वासु, हम लिकट के हमने तो दूसरी डिग्री में आ गए, हम इनसे तो पढ़ाई करी आए, हम भी खूब नहीं डोल रहे तीर्थ। अब वह पढ़ाई पे लास्ट पर आ गए, अब हमें पास होना ना होना हमारी बेवकूफ़ी है। हो या ना हो, लेकिन जिस रास्ते को बताए उस पर तो अटल रहना चाहिए। अब हमारे घर में जाड़े लगेंगे, किसी को घर बढ़िया बन रहा हो भाई, हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि बहन चो भीतर गुरुमुखी नहीं मनमुखी का सत्संग है। पड़े पड़े 4 पाई पे एक बार गुरु महाराज को नाम लेने 10 बार वान किया, मैं ऐसा वाकई ऐसा हो गया। ये जाड़े ही तो लग रहे। लड़का की शादी ना हो रही, पड़े पड़े खाट में सोच रहे मेरे यार की शादी हो जाए। सवेरे लिखड़े सत्साहेब, मैंने वहाँ भी खड़े होकर कही सत्संग में नू ना सत्संगी वानी की नो सत्साहेब साहेब साहेब, ये सत्संग नहीं है, मैं मानता ही नहीं सत्संग को। वो तो जो नाम है न लिया जाता न कहा जाता, तो बिना अपना आप चलता। तुम क्या सत्साहेब कर रहे हो, बताओ क्या कर रहे हो। जहाँ वो कहता है वही कहता और वही सुनता कि यू है क्या। तो हम तो खामी खाई तो कर रहे हैं। कह लगे बस आज जी आपकी ठीक है जैसी भी बात है। मैंने कि भाई हमको तो इतना ज्ञान है नहीं। फिर कह लगे हरपाल जो कह लगे मैं पेशाब करने चला गया बाथरूम में, वो कह लगा रामवीर मास्टर हो, कह लगा मेरे यार साथ जी तो कतई घोट के पी रखो, जिंगे सुबह के उंगे सी दबा ले, उठ के चले। कह लगा भैया आज देखो कृपा हम भी वहाँ गुरु की वहाँ में बताया हो, उन्होंने करो है, मेहनत भी करी है। आज तो वो सिमड़ भी गए, इतने कुछ हो गए, उनको शरीर में थोड़ी रवानी सी भी आवे, क्योंकि हम जावें तो लड़े, हम भी उनसे कहें तुम रोटी भी ना खाते, हमारे मन की लाओ रोटी खाओ। जब उनको मैंने एक दिन हमारे घर जावें और रोटी इनको कहें, हम चाय को कहें पानी कहें कुछ ना ले, कुछ ना कहें। एक दिन इन्होंने जब घनी हमारी घरवाली कह लगी नुकसान जी तुम हमारे घर आओ और हमारे घर को जल पान नहीं करते। मैंने कि अच्छा, मैंने कि तो लिया रोटी, इनको भैया रोटी धरी चावल भी है, सब न सपेट को ले आओ और खड़े के कट रहे को कुछ भी ना दाल ना सब्जी। अरे मैंने कि झिका दियो, मैं तो उस पहले ही कह तू मेरी पूर्ति करे ही ना। कह लगी साजी बैठो अभी रांधरी, मैंने कि रंध को हम चले। अब फिर हमने आ गए रामवीर के घर ही चाय पी। मैं रामवीर चाय बनवा भाई बढ़िया सी, ठीक है बनवाते हैं। फी पा बैठ के जब जाके न्यू कह रही खवा लगे चिड़े और सारे चून भी मंडोए हो तो वहाँ भी खा जाते, इनको कोई पता ना कहाँ कर दें। तो भैया समय को खेल है भैया, समय को अब आप इसे चाहे तो खो दो, चाहे इसे पालो, बस थोड़ा सा मज़ा पूरी ज़िंदगी को झंड कर देगा। ये देख लो, बस ये मेरा कहना। आप इसी बात को देख लो भाई, हम तो किसी से अब रिक्स भी नहीं लेते ना हम कहते, क्योंकि हम नहीं कहते ना कहना भी बेकार है। हमारे बच्चे ही खुद मने करते हैं, कह लगे पापा आप लोग बैठते हो जाते हो, इन लोगों के पास बैठते हो, ये लोग बुराई भलाई करते हैं, क्या फ़ायदा। आराम से भजन करो, छुट्टी जिसे ज़रूरत हो सेवा करो, यहाँ आए वजह से फिर इस तरह। अरे तो भजन तो तुम कर नहीं, मैंने तो खूब कहा। मैंने कि साजी से भी मेरा सत्संग हुआ कैसी बात में, साजी वो भजन नहीं है जो भजन गुरु कह रही है, उस भजन पकड़ लोगे तो वो उस मालिक से मिला देगा, उसको ही चिल्ला रहे हैं। सारी बात गुरु ने बताई, गुरु की कोई बात तुमने सुनी ही नहीं,
हमसे तो ना कहा कि भाई तुम सत्संग में समझो, समझाने की जरूरत मत करो। आप लोग हमसे बोलते रहते हो सत्संग में बोलो बोलो, हम वहाँ सुनने जाते हैं या हमें बताने जाते हैं? हम सुनते हैं गहराई से क्या कौन क्या कह रहा है, वे कुछ भी सही, लेकिन बात तो उस लेवल की आती हैं कि वह नहीं कि ये सच कह रहा हो या क्या नहीं कह रहा। और कोई बात आ जाती तो हम धर भी देते हैं, जब नुहाल जाओ उनको थैल। तो ये देखो अपने भीतर कोई भी ये कोई बात आपको बता दी गई और तुम उसे प्रचार कर रहे हो। जब प्रचार कर रहे हो तो उसको वक्त ख़त्म हो जाती है, पावर ख़त्म हो जाती है। अब गुरु ने सहज में कोई बात बता दी, हम अब प्रचार करें, अपने भीतर ही तो रखें, उसे घुमाते रहें, उस बात पे ध्यान रखें, तुम्हारे भीतर उजाला हो जाएगा। अगर हम उसे बता गुरु ने ऐसे कह दी ऐसे कह दी ऐसे कह दी, तो वो डिबिया बुझती चली जाएगी। है ये गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात। अभी तो अब डिसाइड आता तो चोरी कर लग मेरे से, तो जाके मेरे पे क्या, और दारू पी लग जाके, मेरे को तो नहीं पीनी है भैया, कुछ ही कर लग मेरे से जाके, मेरे को तो नहीं करना है भैया। तो केवल तन्नक सी देर जीव का स्वाद जो जीवन को नष्ट कर देगा। देख लो भाई साहब जी, आपने अंदर खोज के, हम तो इस बात को जो भी हमारा, देखो हम तो इस बात को नहीं कहते, हम ना पढ़ी कहते ना हमें कोई पता, हमें तो जितना अनुभव होता उतनी बात करते। और जब करते हैं, जब तुम लोग ज़्यादा यूँ करते नहीं, हम तो कोई बोलते ही है, बोलने की इच्छा भी नहीं है हमारी। अब मैं सत्संग में फिर दोहरा देता हूँ, जहाँ ज्ञानता आ जाएगी वहाँ ज्ञान आ जाएगा, जहाँ ज्ञानता नहीं है वहाँ ज्ञान की जरूरत है। हम आंसू अज्ञानता से दूर हैं, ज्ञान, अब तो अज्ञानता ही तो ज्ञान आ रहा है। तू ना हो तो ज्ञान ही ना, मालिक की भजन कर। तो दोनों में ही है, दोनों में ही भजन कर रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ तो गुरु को प्रति भजन कर रहा हूँ, नू बैठ के कर रहा हूँ तो आपको भी भजन कर रहा हूँ। तो मैं तो भजन में बैठा हूँ भाई, मैं भजन से है ही ना। आप लोगों ने देखो रात चली जाओ, जब कोई गम नहीं, दिन चला जाओ जब कोई गम नहीं, तुम तो सब भूल जाओ। पहले सत्संग सुनो, आप लोगों की दुनिया से हम ले जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं, बर्तन तैयार करके। कोई तो कह लगा भगवान की, भाई मेरे को दिखाओ, भगवान दिखाइए। चारपाई पे दोनों भाई बैठे, सिराने पे बड़ा बैठा। जब बड़ा बैठा, छोटा कह लगा, नु भाई एक बात तो बताओ, नु हाँ, नु भगवान किसी ने देखा? बड़े भाई ने कही हाँ देखा। नु तो दिखा सको? छोटा कह लगा, नु हाँ, नु जिन्होंने देखा उन्होंने दिख गो, जिन्होंने ना देखा उन्होंने देखो ना। नु ऐसा कैसे मान लिया जा? नु अच्छा। जब आके बड़े भाई के कान खा ले छोटे ने, लेके तड़ाकर ऐसा मारो, गर्द पर खींच कर मुँह घूम को काल न्यू दबड़ के बैठ को तकड़ा तकड़ लगा तड़ाका। कह लगा बड़ा भाई नु क्या हो रहा? नुक भाई साहब दर्द हो रहा, नुक दिखाइए मुझे, नुक दिखाइए। नुक मैं समझ गया, नुक जैसे ही दर्द ना दिखाया जाता ऐसे ही भगवान ना दिखाया जाता, जो देखता उसे ही दिखता रहता, उसे ही पता होता। तो भाई सत्संग को करने के बाद एक महात्मा लौटा हुआ, ऐसी फटी चटाई, ईटन की तकिया लगा रखी डड़ेन की, और अपने लौटे। तो जैसा बाबू जी का पैंट जो सेट पैर के हो गुरुमुखी, नुक महाराज ससाई नुक ससाई, बैठ जाओ नुक बच्चा बैठ जाओ, वो भी बैठो। तो कह लगा नुक गुरु जी, जैसे एक होता है महात्मा के लिए कीर्ति बोले, नुक महाराज हमको जो एक मेरा यार है उसे बुला लो फ़ोन करके। नुक किस लिए? नुक बुलाऊँ? नुक बुला लो। मान दो बेर कही, नुक नू तो बताओ महात्मा ने कि बुला किस लिए रहे? नुक महाराज उस साहा को काम करे, लेन देन को काम करे, पैसा में तकड़ो, या चटाई नहीं ला देगा या तकिया ला देगा। महाराज कह लगो मान कि भाई एक बात सुन, नुक जिस परमात्मा ने उत्साह बना रखा हो ना, उसी परमात्मा ने यूँ मुझे दे रखी है। मैं आई में खुश हूँ और वहाँ में खुश है, मुझे नहीं चाहिए।
वही तो परमात्मा जो उसी ने साहा बना रखा, वही परमात्मा जो मुझे ये चटाई अरू दे रखी, मैं इसी में खुश हूँ। अब ये डिसाइड हम पाता हो कि हम वहाँ में खुश हैं या यूँ खुश हैं। ओके लगो अब वो जो तू जो पेंट वाला की पतलून उतर गई, अरे वानी की तो बहुत बड़ी बात कहती। अब सच्चा नुक है क्या, नुक भाई सत्य यूँ ही है, वो तो बहन चोत को सत है मामला। अब बाकी खोपड़ी घूमती चली आई, घूमती घर तक बिना रोटी और ना कुछ, और उदास होगा। अगले दिन फिर गया, अब महात्मा से कुछ नहीं कि उदास चेहरा चुपचाप बैठ गो। महाराज तो सस साहेब भी ना करी, चुप बैठ गो जाके। महाराज ने तो मार दिवा मतलब ठोकर दबा। तीसरे चौथे दिन फिर गए, महाराज में गलती हो गई। अरे क्या गलती हो गई, तुमने कहा हम किसी से मदद इंसान से नहीं लेते, वो केवल वो देता हमें तो उसी से लेते हैं हम जो मदद देता। ये चटाई भी चली जाए जब भी हम खुश हैं, उसके पास 2 रुपये भी चले जाओ, 10 रुपया भी उसके पास आ जाओ, और भी 10 करोड़ उड़ा जाओ, जब भी खुश नहीं है तो उस पर मुझे चटाई दो आ रहा हूँ। उसकी दी हुई चटाई, इसमें आनंद कितना जिसे मैं लूटता हूँ। वो मलमल के गद्दे पे भी उसे आनंद नहीं जो मैं डले की तकिया ने लगा लगा के आनंद लेता हूँ। तो भाई सत्संग के तो बहुत घर हैं, जब आप इस आनंद में उतर जाओगे तब आपको पता पड़ेगी कि क्या कह क्या रहा है। तू पढ़ा रहा हो मेरे को, तू बता रहा है, बताओ अगर बता रहे हो को, चलो एक आध बात कह देगो, 10 बात कह देगो, चलो कहीं सुना के याद करके कह देगो, ऐसे ही कहते रहेगो रात भर। तो कर्तव्य में सब सुनो, ये गलत फहमी है, मैंने ये बात हर जगह दोहराई। अगर आप इसके पात्र नहीं होते तो गुरु नाम नहीं देता, केवल पात्र हो तुम अपने कर्तव्यों से ऊपर पड़े हो, क्योंकि उस आनंद को भी तुम नहीं छोड़ना चाहते, रिसे भी लेना चाहते हो, तो मिलेगा कुछ नहीं, ना यूँ मिले ना वो मिले। जैसे कि बहता चला जाए, नहीं बह जाएगा। तो उस आनंद को छोड़ के देखो, थोड़ा सा इसमें लग के देखो, वो तो एक क्षण भर के लिए आता और ख़त्म हो जाता। देख लो भाई, इसको वहाँ रगड़ा लग के जब ये रगड़ता गर्म हो जाता तब ये आनंद प्राप्त होता। जब इसको गर्म हो जाता, भीतर अग्नि के फिर की अग्नि प्रकट हो जाती है इसके अंदर, तब इसमें रगड़ा लगता। जब वो लाली जैसे मेहंदी का पत्ता हरा होता, और जब उसको रगड़ लेते तो लाल हो जाता, ऐसे ही अंदर से लाल हो जाता। आज तुझे एक बात और बताए दे रहा हूँ, किसी ने नहीं बताई होगी, नो पूछना कोई संत से भी कि बाणा लग कहाँ से गया हो। ये वहीं से लगता जिसके अंदर से लाल रंग जाता है, वही पैरता, उसी को उपाधि होती है इसको पैरने के लिए। बहुत से तो आए नो कोई बन के महात्मा पैर के चल दिए। खड़े होकर सत्संग में सवाल को धर देना, जो उस लेवल का होगा वही बताएगा इस बात को कि ये कहाँ से लगा। पूछना तुम, ये मैं गलत कह रहा हूँ बता देगा कोई। जब इसको रगड़ लेता लाल हो जाता है अंदर से, तभी वो बाणा जो पैर रखा हूँ मैं तो हाथ जोड़ता हूँ उस बाणे को। और लोग आए, लोग महाराज बन गए, जयराम जी की ले लियो सोच धर देना। इस सवाल को न पूछना कहीं जाके अखाड़े में कि मानी महाराज ये बताइए लग कहाँ से गया। देख कितनी गहरी की बात बताइए। तो हमारे सवालों का जवाब दे देगा कोई, जब हम बीच में खड़े होकर करते देता ही ना कोई, सरेंडर कर देगा पहले खड़ा होकर। देखा है मैंने कितनी जगह, बस तो ये देख लो कोई देता ही ना। भग रणवीर का वो भगा दिया, रात को न करो जी चाय पी लो, वो जब बताएंगे महाराज जी मैं जब बता दीजिए। सुरसराब फैल को कभी तुम नहीं है उस दिन, संसराब फैल को सब कबीरपंथी भी अच्छे अच्छे जो अपने आप पे कूद रहे ना, बहुत आएगा दिन कबीरपंथी दूर दूर पे कह लगे मेरे यार गद्दी पे महाराज बाग को तब कैसे टक्कर ले लोगे वासु। फिर वहाँ में जो रणवीर भी हो कह लगे लियो ना जा टक्कर, बात ही ऐसी रखती उसने। और महाराज साहब गए 11 बजते। अब जो ससुराल में चुको बहुत पता ही बताए ना, मैं तो ऊपर छत पर जाकर कोई बीड़ी पी काट पे लौट को, मेरे जब नंबर आ गया पहुँच जाऊँगा। यो भी हो भोपाल भी, भोपाल ने मारती वहाँ किसी में एक दोनों में टक्कर ना बोल रहा। फिर आगे पानी जिंदरपाल कहने लगा वहाँ की ये संचालक वहाँ को
कह लगो सत्संग गा लो, सत्संग गा लो भैया, ना बताइए। तो भाई फायदा क्या फिर से? एक बात बताइए, सब अपने गुरु की ठहर करें, हमारे गुरु को नाम ना आगे भाई किसको से है? पता तो चलेगा ही स्वामी समनदास के सत्संग है? और हम तो ऐसी गहरी धरे ना उतारी जाना चाह जब हमको चले आने न तो दुनिया गाड़ी जो बाणी न तो छोटे छोटे कल को कोई सत्संग ले ले, पढ़ा लिखो बालक वो भी याद करके गाएगा। वह सत्संग बताओ ना जो असली वही सत्य है। नहीं जाता बिल्कुल बात, पूछना इसको सवाल को वान की ये महाराज जी से, कई अटकती है बात आ जाती है वान की महाराज छोटी सी गलती है और मेरी मैं इसको दिमाग में मेरे में नहीं आ रही, इस बात का निवारण करो। ये आपने जो करो कोई कहाँ से लग गया, कोई तो नहीं कह देगा गुरु से लग गया। इनको गुरु जब गुरु धारण कौन सी जगह करो, जब ही तो गुरु धारण करता जब ही लाल हो जाता, जब तन धन को प्राप्त कर देता छोड़ देता तब ये लाल हो जाता। फिर ये भी पूछ लेना अगर फंस जा तो इस बात में भी वानी की चीज कौन सी जगह जहाँ जाके यानी गुरु करो, गुरु कर कर जहाँ पैर के चलो, या भी कह दीजिए कभी पीछे को क्योंकि बात में से बात भी निकालना है तो नुक भाई वो कौन सी जगह है हमें तो पता नहीं भाई गुरु धारण करो। जैसे फिर यह बात को भी धर दीजिए वानी की चलो जी गुरु तो हमने भी करो, हमें तो ना दिया उन्होंने नहीं पहनने को, हम भी चल देते नहीं ठाक ठंडा, तो फंस जाएगा हर तरीके से, लिकड़ने को मौत नहीं आएगी कि किंगे को रास्ता मिले। तो फंसाने के हम तो फंसा लेंगे जिंगे चले गूंगे को आ जाओ भाई। तो वो कौन सा पेड़ था जहाँ यानी गुरु धारण करो, जहाँ सत्य था, इस सत्य का पेड़ हो गया उसी के नीचे बैठ कर मुड़ाए जब भीतर गुरु धारण को धार नहीं होता, अंदर होता वही गुरु धारण। गलत हो तो भाई तुम निकाल लो इस बात को निवार, और तुम भाई समझदार हो, हम तो बेवकूफ़ आदमी, हमें इतनी जानकारी नहीं है, है भैया।